दोस्तों, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून की नज़रों से नहीं बच सकता। एक ऐसा ही केस केरल का है, जहां एक कातिल 17 साल तक पुलिस वालों के सामने ही रहता है और खुद ही सीएम को लेटर भी भेजता है। उस पे लोगों का शक ना हो, इसलिए क्राइम थ्रिलर मूवी देखकर हाईकोर्ट में याचिका डालता है, यह कहते हुए कि कातिल पुलिस का पता नहीं लगा पा रही है, इसलिए इस केस को क्राइम ब्रांच को दे दी जाए। इसके बाद जो होता है उसे देखकर केरला की पुलिस वालों के होश ही उड़ जाते हैं। दोस्तों, यह घटना आज से करीब 17 साल पहले की है। 26 मई 2006 की केरल के पथानमथिट्टा जिले के पुलाद गांव की है। इस गांव में 50 साल की महिला रमा देवी और उनके पति जनार्दन नायर रहते थे। जनार्दन नायर पोस्ट ऑफिस में एक सीनियर अकाउंटेंट के तौर पे काम करते थे। 26 मई 2006 के शाम जनार्दन नायर अपने ऑफिस से अपने घर आते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, जो अंदर से बंद होता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर जब अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तब जनार्दन नायर को थोड़ा शक होता है और जैसे तैसे करके दरवाज़ा को खोलते हैं। जैसे ही जनार्दन नायर अपने घर के अंदर पहुंचते हैं तो फर्श पर पड़ी रमा देवी की खून से लथपथ लाश मिलती है, जिसे देखकर वह जोर जोर से चीखते चिल्लाते बाहर की ओर भागते हैं और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। सब यह घटना देखकर दंग रह जाते हैं। पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचती है और जनार्दन नायर से पूछताछ करने लगती है। जनार्दन नायर बताते हैं कि जब वह अपने ऑफिस से घर आए तब उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पर खटखटाएं, लेकिन दरवाज़ा जब नहीं खुला तब दरवाजे के ऊपर एक वेंटिलेशन के लिए खिड़की लगी थी, उसकी मदद से दरवाज़ा खोला और अंदर गए तब रमा देवी खून से लथपथ मिली। आसपास के लोगों से भी पूछताछ होती है। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसने रमा देवी के घर के पास एक आदमी को देखा था, जो घर के पास ही कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ दिन पहले ही काम करने के लिए आया था और उसके साथ एक महिला भी रहती थी। पुलिस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है और उस मजदूर की पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह मजदूर काम को छोड़ दिया है और अपने गाँव चला गया। अब रमा देवी के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और एफआईआर को दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस ने काफ़ी हद तक मान लिया था कि रमा देवी का मर्डर हो ना हो वही मजदूर ने किया होगा। अब पुलिस ने उसे ही कातिल मानकर उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन वो नहीं मिलता है। अब 1 साल का समय बीत गया था, वो फरार मजदूर का भी पता नहीं चला। इधर रमा देवी के कातिल को पकड़ने की मांग को लेकर आसपास के लोगों ने सड़क पर रैली निकाल दी और आंदोलन करने लगे। इसके बाद उस समय के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों तक लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। अब वारदात को 1 साल बीत चुके थे, पुलिस को कातिल का सुराग भी नहीं मिला था। जिस मजदूर पर शक था उसका भी कोई पता नहीं चलता। ऐसे में महिला के पति यानी जनार्दन नायर पर भी लोग शक करने लगे। तभी अचानक एक दिन पूरे केस में एक नया मोड़ आता है। 2007 में रमा देवी के पति जनार्दन नायर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। उन्होंने अपने पत्नी के हत्यारे को पता लगाने के लिए और जांच में तेजी लाने के लिए मांग की। साथ में ये भी कहते हैं, अगर लोकल पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर पा रही है तो इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाए, क्योंकि 1 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ना कोई सुराग मिला है, ना ही कातिल का पता चला है। इसके बाद इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है, लेकिन फिर भी केस में कोई खुलासा नहीं होता है। इस केस में केरल की लोकल पुलिस और स्पेशल क्राइम ब्रांच भी शुरुआत में यही मानकर जांच कर रहे थे कि कातिल वही मजदूर है जो घटना के 1 दिन बाद ही फरार हो गया था। इसलिए सभी अधिकारी उसी मजदूर को कातिल समझकर उसकी तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कभी तमिलनाडु में होने की जानकारी मिलती तो कभी यूपी के कानपुर में। इस तरह पुलिस की टीम केरल से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में भी तलाश करने पहुंच जाती है, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चलता। इसके अलावा पुलिस को मजदूर के साथ रहने वाली महिला के बारे में कुछ साल पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। उसने साफ बताया था कि इस मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है। अब इस केस को पूरे 17 साल बीत चुके थे। 11 जुलाई 2023 को क्राइम ब्रांच ने इस केस में एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल इस केस में जो हाई कोर्ट में क्राइम ब्रांच से जाँच कराने के लिए और असली कातिल का पता लगाने के लिए मांग की थी, असल में वही हत्यारा है, यानी जनार्दन नायर। दरअसल इस केस का खुलासा 2022 में ही हो गया था। क्राइम ब्रांच के नए अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील राज ने इस केस को फिर से जांच करने के लिए सोचा। इस बार उन्होंने शुरू से यानी पहले ही दिन से इस केस की जांच करने का फैसला किया। सुनील राज उस जगह पहुंचते हैं जहां रमा देवी का कत्ल हुआ था, लेकिन अब पूरे 16 साल बीत चुके थे
और घर की हालत भी खराब हो गई थी। फिर उन्होंने घटना के समय 2006 में ली गई पूरी तस्वीर को देखा और पूछताछ में किसने क्या कहा था पूरी बात को अच्छी तरह से पढ़े, जिसमें जनार्दन नायर ने कहा था कि वह जब घर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए उन्होंने दरवाजे के ऊपर लगी एक खिड़की को तोड़कर अंदर से दरवाजा को खोला था। अब इसके जांच के लिए उस समय की ली हुई फोटो के आधार पर इंस्पेक्टर सुनील नारायण ने उसी तरह का एक डिजाइन तैयार करवाया, दरवाजे के ऊपर जाली लगाई। इसके बाद दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, तब पता चला कि इतनी ऊंचाई से दरवाज़ा नहीं खुल सकता। यह देखकर इंस्पेक्टर को समझ में आ गया कि महिला रमा देवी के पति यानी जनार्दन नायर झूठ बोल रहे थे, इसलिए अब हत्या में उन पर शक होने लगा। लिहाजा उस समय की फॉरेंसिक रिपोर्ट की पड़ताल भी की। इस दौरान में चौंका देने वाली जानकारी मिलती है। दरअसल जब रमा देवी का शव मिला था तो उनके दोनों हाथों में एक बाल था। यह बाल किसी आदमी का था, जिससे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था। लेकिन अफसोस कि उसकी डीएनए का रिपोर्ट 4 साल बाद आई थी। इस केस में पुलिस को पूरा यकीन था कि मर्डर उसी मजदूर ने किया था, इसलिए किसी भी पुलिस ने उस डीएनए का सैंपल किसी भी व्यक्ति से मिलाने का प्रयास भी नहीं किया था। अब इंस्पेक्टर सुनील राज ने तुरंत शक के घेरे में रमा देवी के पति यानी जनार्दन नायर का डीएनए सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया। जब डीएनए रिपोर्ट आई तो पूरा केस ही खुल गया। असल में वो डीएनए सैंपल जनार्दन नायर से मैच कर गया था, यानी मर्डर के दौरान रमा देवी के दोनों हाथ में जो आरोपी का बाल था वो कोई मजदूर का नहीं बल्कि उनके पति जनार्दन नायर का ही था। इसलिए पुलिस ने जनार्दन नायर को हिरासत में लिया और पूछताछ किया। तो पहले तो जनार्दन नायर बातों को घुमाने लगा, लेकिन जब सख्ती से पुलिस पेश आई तो जनार्दन नायर ने अपनी जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि असल में उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द से अफेयर है, इसलिए दोनों में अक्सर लड़ाई भी होती थी। घटना वाले दिन भी लड़ाई हुई थी। दोनों एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे। उसी समय रमा देवी ने पति के बाल को दोनों हाथ से दबोच लिया था। उसी समय जनार्दन नायर ने किसी हथियार से हमला करके रमा देवी का हत्या कर दिया और चुपके से निकलकर अपने ऑफिस चले गए थे। लेकिन वारदात के दौरान रमा देवी के दोनों हाथ में पति के बाल भी आ गए थे। अब घटना के कई घंटे बाद जनार्दन जब अपने ऑफिस से घर लौट के आते हैं तो दरवाज़ा लॉक नहीं होता है, लेकिन पुलिस के सामने झूठ बोलता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। वारदात के 1 साल बाद हाईकोर्ट में अर्जी देने के बारे में आरोपी ने पुलिस को बताया कि इसका आइडिया क्राइम थ्रिलर मूवी देखने से मिला था। असल में कुछ लोगों को शक होने लगा था कि कहीं जनार्दन नायर ने ही अपनी पत्नी का हत्या तो नहीं कर दिया, इसलिए वो सोचता था कि अगर हाईकोर्ट में वो अपील करेगा तो लोग सोचेंगे कि उसी मजदूर ने ही रमा देवी का हत्या की होगी। इसलिए उसने क्राइम थ्रिलर मूवी को देखकर यह कदम उठाया था।